Hello students, good morning to all of you. Today for class 4th subject EVS we are continuing a lesson that is how days and nights are formed. So students हमने इस लेसन में ये पढ़ा कि टीचर एक एक्टिविटी करवा रही है बच्चों से जिसमें उन्होंने एक बॉल और एक टॉर्च का यूज़ किया है। टॉर्च से जब बॉल पे लाइट पड़ती है, जिस हिस्से पे लाइट पड़ती है उस हिस्से को हम लाइट का नाम दिया है और जिस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ती है उसे डार्क का नाम दिया है। तो फिर उसके बाद इससे ये पता चलता है कि जो हिस्सा टॉर्च को फेस कर रहा है वहाँ पे ही लाइट पड़ती है, जो हिस्सा टॉर्च को फेस नहीं कर रहा है वहाँ पे लाइट नहीं पड़ती है और जो हिस्सा टॉर्च को फेस कर रहा है वहाँ पे लाइट पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद बॉल को रिप्लेस किया है ग्लोब से और सेम एक्सपेरिमेंट ग्लोब पे भी किया है। जो ग्लोब है वो अर्थ का मॉडल है और दिखाया है कि जैसे ग्लोब मूव करता है और जिस जिस हिस्से पे लाइट पड़ती है वो हिस्से में डे होता है और जो जिस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ती है वो हिस्से में नाइट होती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो हमारी अर्थ है वो भी ऐसे ही सेम रोटेशन करती है फ्रॉम डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट और स्लोली ऐसे ही रोटेट करते 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 ये जो सन की लाइट है जिस हिस्से पे अर्थ का हिस्सा जो सन को फेस करता है वहाँ पे डे होता है और जो हिस्सा सन को फेस नहीं करता है वहाँ पे नाइट होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और जो अर्थ की मूवमेंट है उसे हम रोटेशन कहते हैं और जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है और अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की रोटेशन की वजह से डे और नाइट बनते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट सनलाइट हैज़ डे, द पार्ट विच डज नॉट गेट सनलाइट हैज़ नाइट। तो जो अर्थ का पार्ट है जहाँ पे सनलाइट पड़ती है उसे हम डे बुलाते हैं और जो पार्ट जिस पे सनलाइट नहीं पड़ती है वहाँ पे नाइट होती है। द अर्थ completes one rotation on the axis in 24 hours और अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पे एक पूरी रोटेशन कंप्लीट कर लेती है 24 आवर्स में, 24 घंटे में। वी कॉल इट अ डे, हम इसे ए डे बुलाते हैं। ठीक है, पूरा इसमें दिन और रात दोनों आ जाता है तो हम इसे डे बुलाते हैं, डे। द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द, एक तो वो अपनी ही एक्सिस पे घूमती है, दूसरा वो सन के इर्द गिर्द भी घूमती है, तो दो टाइप की वो मूवमेंट करती है। The time taken by the earth to complete one revolution around the sun is called 1 year। और जितना टाइम अर्थ को एक पूरा रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द करने को लगता है उसे कहते हैं 1 ईयर। ठीक है, तो जो अर्थ है जब वो सन के इर्द गिर्द घूमती है उसे रेवोल्यूशन कहते हैं और जो अपनी ही एक्सिस पे घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं। रोटेशन करने में 24 आवर्स लगते हैं और सन के इर्द गिर्द घूमने में, रेवोल्यूशन करने में उसे लगता है 1 ईयर, 1 साल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। अब हम ऑरल वर्क करेंगे। व्हाट विल यू कॉल द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट सनलाइट। जिस हिस्से पे अर्थ के जिस हिस्से पे लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, आप उस पार्ट को क्या बोलोगे? उसको हम बोलेंगे डे। ठीक है, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज। सन कौन सी डायरेक्शन में राइज करता है? सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, सन मूवमेंट नहीं करता है, मूवमेंट कौन करती है? अर्थ। ठीक है, अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट में मूवमेंट करती है, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में। तो जब वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है तो हमें लगता है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज हुआ और वेस्ट में सेट हो गया, लेकिन असली अर्थ की मूवमेंट चल रही होती है, हमें अर्थ मूवमेंट कर रही होती है, अर्थ गोल गोल घूम रही होती है। तो सन इज स्टेशनरी, अर्थ जो है वो मूव कर रही होती है। तो अर्थ वेस्ट से ईस्ट मूव करती है तो हमें लगता है कि सन जो है वो राइज करता है ईस्ट में और सेट करता है वेस्ट में। इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट? इन वेस्ट। विच मूवमेंट ऑफ द अर्थ मेक्स डे एंड नाइट?
कौन सी मोमेंट की वजह से, अर्थ की कौन सी मोमेंट की वजह से डे और नाइट बनते हैं? अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो क्या बोलेंगे हम इसको आंसर? रोटेशन। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? अर्थ को अपनी ही एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? एक रोटेशन करने में अर्थ को लगते हैं 24 आवर्स। ठीक है, इसका आंसर आएगा 24 आवर्स। I hope you understand today's topic. Thank you so much.